दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट के विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। द लॉ ऑफ 80-20 या द लॉ ऑफ पैरेटो। ये क्या है? 80-20 का नियम समय और जीवन प्रबंधन के लिए एक बड़ा ही सहायक विचार है। इसे पैरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि इटली के इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेड पैरेटो ने ही सबसे पहले 1895 में इसके संबंध में बताया था। यह सिद्धांत कहता है कि 20% गतिविधियां 80% परिणाम देंगी। आपके 20% कस्टमर 80% बिक्री करवाएंगे। आपके 20% प्रोडक्ट्स 80% प्रॉफिट दिलाएंगे। आपके 20% काम 80% मूल्य बढ़ाएंगे। इसका अर्थ यह है कि अगर आपकी लिस्ट में कुल 10 काम है तो उनमें से 2 काम बाकी सबसे 5-10 गुना ज्यादा मूल्यवान होंगे। 10 कामों में से हर एक को पूरा करने में समान समय लगता है, लेकिन उनमें से 1-2 काम बाकी किसी भी काम की तुलना में 5-10 गुना ज्यादा मूल्य का योगदान देंगे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आम आदमी अक्सर किस काम में सबसे ज्यादा टाल मटोल करता है? दुखद सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग उन शीर्ष 10-20% कामों में टाल मटोल करते हैं जो सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बजाय वे न्यूनतम महत्व के 80% कामों में व्यस्त रहते हैं जो परिणामों में बहुत कम योगदान देते हैं। दिन के सबसे मूल्यवान काम अक्सर सबसे मुश्किल और जटिल होते हैं, लेकिन इन्हें कुशलता के साथ पूरा करने के पुरस्कार और फायदे भी जबरदस्त होते हैं। इसलिए आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि निचले 80% काम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि शीर्ष 20% काम शेष हो। समय प्रबंधन का अर्थ है इस बात पर नियंत्रण करना कि आप अगला काम कौन सा करेंगे। असरदार और उत्पादक लोग खुद को इस बात के लिए अनुशासित कर लेते हैं कि वे सबसे महत्वपूर्ण काम से ही शुरुआत करेंगे। इसलिए हमारे पास हमेशा पर्याप्त समय रहता है, बशर्ते हम उसका सही इस्तेमाल करें। देखिए, जो भी चीज महत्वपूर्ण है उसके दीर्घकालीन संभावित परिणाम होते हैं। जो चीज महत्वहीन है उसके दीर्घकालीन संभावित परिणाम बहुत कम होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते। हर काम शुरू करने से पहले आपको हमेशा खुद से पूछना चाहिए, ये काम करने या ना करने के संभावित परिणाम क्या हैं। सफल लोग हमेशा वही होते हैं जो भविष्य में ज्यादा बड़े पुरस्कार पाने के लिए अल्पकालीन संतुष्टि में विलंब करने और त्याग करने के इच्छुक होते हैं। दूसरी ओर असफल लोग अक्सर अल्पकालीन सुख और तात्कालिक संतुष्टि के बारे में ही सोचते हैं और भविष्य के बारे में बहुत कम विचार करते हैं। बाध्यकारी कार्यकुशलता का नियम कहता है कि हर काम करने के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए पर्याप्त समय हमेशा रहता है। महान विचारक गेटे ने कहा था, जो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं उन चीजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। हर इंसान टाल मटोल करता है। जबरदस्त प्रदर्शन और औसत प्रदर्शन करने वालों के बीच फर्क काफी हद तक इस बात से तय होता है कि वे किस काम में टाल मटोल करने का विकल्प चुनते हैं। यहाँ एक अहम बात है, सही प्राथमिकताओं को तय करने के लिए आपको गौरताएं भी तय करनी होंगी। प्राथमिकता वो चीज है जिसे आप ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द करते हैं, जबकि गौरता वो चीज है जिसे आप कम से कम करते हैं और सबसे अंत में करते हैं। आप अपने समय और जिंदगी पर सिर्फ उसी हद तक काबू पा सकते हैं जिस हद तक आप कम मूल्य की गतिविधियों को छोड़ते हैं। आपको कम मूल्य वाले कामों में जानबूझकर टाल मटोल करना है ताकि आपको उन कामों के लिए ज्यादा समय मिल सके जो आपकी जिंदगी और काम धंधे में काफी बड़ा फर्क डाल सकते हैं। टाल मटोल छोड़ने की एक बेहतरीन टेक्निक ये है कि आप हर वो चीज पहले से तैयार कर लें जिसकी जरूरत आपको काम पूरा करने के लिए होगी। जब हर चीज करीने और क्रम से जमी होती है तो आप में ज्यादा आत्मविश्वास होता है और सफलता की उतनी ही ज्यादा संभावना होती है।
ये आश्चर्यजनक है कि कितनी सारी पुस्तकें कभी नहीं लिखी जाती, कितनी सारी डिग्रियां कभी नहीं मिल पाती, जीवन बदलने वाले कितने सारे काम कभी शुरू नहीं हो पाते, क्योंकि लोग हर चीज की तैयारी करने का पहला कदम ही नहीं उठाते। सफलता की राह में हमें जिन सबसे बड़े दुश्मनों से जूझना होता है, वे योग्यता और अवसर की कमी नहीं है, बल्कि असफलता और अस्वीकृति के डर हैं, जिनके कारण पैदा हुई शंकाएं हमें सताती रहती हैं। अपने डर से उबरने का एकमात्र तरीका वही है जो महान विचारक इमर्सन ने बताया है, जिस काम से आप डरते हो उसे कर डालें, फिर डर की मौत तय है। महान हॉकी खिलाड़ी वेन ग्रेट्स्की ने एक बार कहा था, आप वे 100% शॉट चूक जाते हैं जिन्हें आप लगाते ही नहीं हैं।